गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब भी उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो बुद्ध उसे किसी एक दिशा में भेज देते ताकि वो वहां के लोगों को जागरूक कर सकें और ज्ञान दे सकें। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 10 वर्षों से था। वो एक दिन गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध उस समय ध्यान कर रहे थे। उस शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास आए हुए 10 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। ऐसा क्यों किया आपने? क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ये तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे भगवान, आपने मुझे इन 10 वर्षों में जो भी उपदेश दिया है मुझे वो सब याद है। आपकी कही हुई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक उसे अपने आचरण में न लाओ। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते हैं कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो कुछ भी हो भगवान, कृपया आप मुझे एक मौका तो दे। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में सुख शांति आएगी और वह अपना जीवन शांतिपूर्ण और विनम्रता से जिएंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं खुद तुम्हें सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, भगवान, क्या आपने मुझे इन 10 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल तुम पश्चिम दिशा की तरफ जाओ। वहां तुम्हें एक छोटा सा गांव मिलेगा। वो से तुम कल भिक्षा मांग कर लाना और वहां के गांव वासियों की अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे सब बताना कि तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वो शिष्य ये सुन बेहद खुश हो गया और गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल वहां पर ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ दूंगा कि वहां के लोग भी और बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वो पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। शाम को जब वो वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी हुई थी। वो करारते हुए चल रहा था। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं। उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया था, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सभी लोग मुझे गालियां देने लगे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोगों में दिमाग हो और वो मेरी बात को समझें। गौतम बुद्ध उस शिष्य की बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग अज्ञानी होते हैं, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी होते हैं। उनके पास बहुत बुद्धि होती है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगले शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहां एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे पश्चिम दिशा की तरफ जाने के लिए कहा था, वही मुझे ये चोट लग गई। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। उस शिष्य ने कहा, हे भगवान, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी पर नीचे जमीन पर फेंक कर और कहा, उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हैं। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उससे कहा कि आप दानी है, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहां से आगे चल दिया। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे वहां से जाने के लिए कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंक दिए, जिससे मुझे चोट लग गई। मैं बिना कुछ उनसे बोले वहां से जाने लगा। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की वो मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे।
उसके बाद आप लोग जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। कुछ समय बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझे अपने किए गए दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें वहां खड़ा हुआ पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, वत्स, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझना बेहद आसान है और उसे लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं।